हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 के चैप्टर 5 परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के अगले लेक्चर पे आते हैं। आज हम बात करेंगे वृत्तीय क्रमचय। अभी तक जितना भी क्रमचय हमने पढ़ा था वो रेखीय क्रमचय था, मतलब एक ही रेखा में चीज़ों को रखा गया था। आज हम बात करेंगे वृत्तीय क्रमचय या सर्कुलर परमुटेशन। ये क्या होता है? यदि कुछ वस्तुओं को किसी वृत्त के अनुदिश विन्यासित किया जाए, मतलब एक सर्किल में अगर कुछ वस्तुओं को रखा जाता है तो वो क्या कहलाता है? वृत्तीय क्रमचय। अगर हम उसमें कुछ चीज़ें अलग टाइप की होती है रेखियों से, क्या होता है? तो इस प्रकार जो विन्यास बनता है उसको हम क्या कहते हैं? वृत्तीय क्रमचय या वृत्तीय विन्यास। अगर हम सर्किल में कुछ वस्तुओं को रखें सर्किल के रूप में, ठीक है। वृत्तीय क्रमचय में आपने देखा होगा ना कोई शुरुआत होती है ना कोई अंत होता है, ठीक। अब कोई चीज़ को अगर हम स्थिर या कोई चीज़ को हम नियत करके शेष वस्तुओं को रेखांकित क्रमचय में हम रख देते हैं, क्योंकि ना इसकी स्टार्टिंग हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी अंत कर सकते हैं। तो वृत्तीय क्रमचय में ना प्रारंभ है और ना अंत है। इसमें एक वस्तु को हम नियत करके शेष वस्तु को रेखीय विन्यासों के तहत विन्यासित कर देते हैं, ठीक है। तीन वस्तुएं जैसे ए बी सी मान लीजिए हैं, ठीक। तो ए बी सी, सी बी ए और बी सी ई, ठीक। ए बी सी, एक क्रमचय ए बी सी बना, एक सी ए बी बना और एक बी सी ए बना। ये तीनों अलग अलग हैं, ठीक। रेखीय क्रमचय की बात कर रहे हैं तब ये तीनों क्रमचय क्या है? परस्पर भिन्न है। यदि ए बी सी वस्तुओं को वृत्त की परिधि पर विन्यासित किया जाए, ठीक। तो जैसे पहला चित्र आप देख रहे होंगे, ऊपर ए लिखा है, फिर सी लिखा है, फिर बी लिखा है। फिर दूसरे चित्र में ऊपर सी लिखा है, फिर बी लिखा है, फिर ए लिखा है। ऐसे तीसरे चित्र में देख रहे हैं तो ऊपर बी लिखा है, फिर ए लिखा है, सी लिखा है, ठीक। तीनों प्रकार के विन्यास एक दूसरे से भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम सर्किल को रोटेट कर दें तो दूसरी पोजीशन हमको मिल जाएगी, दूसरे वाले को रोटेट कर दें तो तीसरी पोजीशन मिल जाएगी। यानी ये तीनों एक ही विन्यास हैं, ठीक। सर्किल में ये तीनों एक ही विन्यास है, लेकिन अगर रेखीय विन्यास की बात करें तो ये तीनों अलग अलग हैं, ठीक। एक दूसरे से क्या है? भिन्न नहीं है, क्योंकि इसमें प्रत्येक को शेष दो से वृत्त को घुमाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम सेकंड चित्र की बात करते हैं जो नीचे बना है, उसमें भी ये तीनों विन्यास क्या हैं? सेम हैं, ठीक। परंतु दोनों चित्रों में वृत्तीय क्रमचयों को क्रमशः ए बी है। देखो ऊपर में भी ए बी सी दिख रहा है, फिर देखिए ए बी सी, फिर ए बी सी, मतलब हम किस साइड में चल रहे हैं। एक चीज का साइड का ध्यान दीजिए, दक्षिणावृत्त, और दूसरे चित्र में हम किस साइड में जा रहे हैं? वामवृत्त। ए बी सी, फिर ए बी सी और फिर ए बी सी पे ध्यान दीजिए, ठीक। एक में हम दक्षिणावर्त चल रहे हैं और दूसरे में हम किस तरह चल रहे हैं? वामावर्त। कुछ स्थितियों में दोनों क्रम भिन्न और कुछ में दोनों क्रम एक माने जाते हैं। अब किन स्थितियों में एक जैसे माना जाता है दोनों को, चाहे दक्षिणावृत्त हो चाहे वामावृत्त, और कुछ स्थिति में हम इसको अलग अलग मानते हैं, ठीक। तो ये जो वृत्तीय क्रमचय होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक दक्षिणावृत्त और एक वामावृत्त। अब दक्षिणावर्त और वामावर्त कोई में अलग होगा, कुछ कंडीशन में नहीं अलग होगा। अब कब अलग होगा? ऐसे वृत्तीय क्रमचय जिसमें वामावर्त और दक्षिणावर्त विन्यासों में अंतर होता है। जैसे किसी गोल मेज के चारों ओर जब व्यक्तियों को बैठाते हैं तो वामावर्त और दक्षिणावर्त में अंतर होगा, लेकिन अगर हम कोई माला में मोतियों या फूलों के विन्यास की बात कर रहे हैं तो वामावर्त और दक्षिणावर्त में अंतर नहीं होगा, ठीक है। अगर व्यक्तियों को गोल मेज पे बैठाएंगे तब तो बायां दायां कुछ अंतर हमको पता चलेगा, लेकिन अगर हम माला के फूल या मोती की बात कर रहे हैं तो हमें दक्षिणावर्त और वामावर्त में कोई अंतर नहीं पता चलेगा, ठीक है। बात क्लियर? अब हम बात करते हैं n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं एक साथ लेकर बने वृत्तीय क्रमचयों की संख्या। किसकी बात कर रहे हैं? वृत्तीय क्रमचयों की बात करनी है। और वृत्तीय क्रमचय हमने बताया था कि एक वामावर्त होता है और एक दक्षिणावर्त होता है, ठीक। तो कभी कभी वामावर्त और दक्षिणावर्त में अंतर होता है और कुछ केस में नहीं अंतर होता है। जैसे हमने गोल मेज पे बताया था, आदमियों को बैठाया जाए तो वामावर्त और दक्षिणावर्त विन्यास में अंतर होगा, लेकिन अगर हम फूलों में माला में फूलों या मूर्तियों की संख्या की बात कर रहे हैं तो अंतर नहीं होगा। तो अगर हम n में से r वस्तुएं लेकर वृत्तीय क्रमचय बना रहे हैं और
वामावर्त और दक्षिणावर्त विन्यास में अंतर हो रहा है तो क्रमचयों की संख्या क्या होगी, NPR बाई R। ये बाई R क्यों आया, क्योंकि जो संख्या होती है तो शुरुआत और अंत तो हमें पता नहीं होता है, तो एक वस्तु को स्थिर करके बाकी को रेखीय में रखते हैं, इसीलिए हमको R से डिवाइड करना पड़ता है। अगर मान लो n में n वस्तुएं ली गई हों तो क्या हो जाएगा, R की जगह n हो जाएगा, तो NPN अपॉन n, और इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल n-1, यानी अगर n वस्तुओं में से n वस्तुएं लेकर रेखीय क्रमचय बनाया जाए तो फैक्टोरियल n होता था, लेकिन अगर वृत्तीय क्रमचय की बात कर रहा है तो n-1 फैक्टोरियल हो रहा है। क्यों, क्योंकि एक वस्तु को हम स्थिर पहले कर देते हैं, फिर हम उसको सर्किल के रूप में बैठाते हैं, ठीक। और अगर मान लो n वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं, जब दक्षिणावर्त और वामावर्त विन्यास में अंतर नहीं है, तो NPR अपॉन 2R हो जाएगा, ठीक है। और n में n वस्तुएं ले रहे हैं तो NPN अपॉन 2n, यानी n-1 का फैक्टोरियल बाई 2, ये चीज़ आ जाएगी। बात क्लियर हो रही है। तो आपको यही दोनों चीज़, अब क्वेश्चन कैसा है इसके आधार पे आपको देखना होगा कि दक्षिणावर्त और वामावर्त में अंतर है कि नहीं, n में r वस्तुएं ली गई हैं कि n के n वस्तुएं ली गई हैं। बस यही दोनों फॉर्मूले से एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को लगाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 7E के क्वेश्चनों को। 7E का जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है 5 व्यक्तियों को एक गोल मेज के चारों ओर कितनी विधियों से बैठाया जा सकता है। तो सबसे पहली बात वृत्तीय क्रमचय की बात हो रही है, तो हमको देखना है कि वामावर्त और दक्षिणावर्त में अंतर होगा कि नहीं होगा। तो जब हम आदमियों की बात कर रहे हैं तो वामावर्त और दक्षिणावर्त में अंतर होगा। तो 5 व्यक्ति हैं तो अभीष्ट क्रमचय क्या होगा, 5-1 का फैक्टोरियल यानी फैक्टोरियल 4 यानी 24, ठीक है। अगर 5 व्यक्तियों में, जैसे हमने बताया था n वस्तुएं हैं तो क्या होगा, फैक्टोरियल n-1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ 5 व्यक्ति हैं तो 5-1 का फैक्टोरियल। व्यक्तियों की बात हो रही है इसलिए ये, और अगर माला फूल की बात होती तो बाई 2 भी लगाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में, ये तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, 5 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं को एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। कितने लड़के हैं, 5 लड़के और 4 लड़कियां हैं, इनको गोल मेज पे बैठाना है। यदि 2 लड़कियां एक साथ ना आए और लड़कियां साथ में नहीं आनी चाहिए, कोई भी 2 लड़कियां साथ में नहीं आनी चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 लड़कों को गोल मेज पे बैठाएंगे, एक B1, B2, B3 और B4। 4 लड़कों को हमने क्या किया, गोल मेज पे पहले बैठा दिया। तो 4 लड़के हैं, इनको गोल मेज पे बैठाने के तरीके क्या हुए, 4 लड़कों को गोल मेज पर बैठाने के विन्यास या क्रमचय। तो 4 गोल मेज है तो क्या होगा, 4-1 का फैक्टोरियल यानी फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 प्रकार से बैठ जाएंगे। अब देखिए, अब हमको लड़कियां, अगर हम इनके बीच में लड़कियों को बैठा दें, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इन स्थानों 5 लड़के थे, लड़के 4 नहीं थे बल्कि क्या थे, 5 थे। तो एक और कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, लड़के हमने 4 कर दिया था, वो 5 है। तो अगर लड़कियों को इन स्थानों पे हम बैठाएं तो वो साथ में नहीं आएंगे। इन्हीं 2 लड़कों के बीच में अगर हम बैठा रहे हैं लड़कियों को तो वो साथ में नहीं आएंगी। और लड़कियां हैं कितनी, 4, स्थान उनके लिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 होगा यानी 24। अब लड़कियों को बैठाना है, अगर इन स्थानों पे लड़कियों को हम बैठाएं तो वो साथ में नहीं आएंगी। लड़कियां कितनी हैं, 4, स्थान कितने हैं, 5। अब कोई हमको वृत्तीय का कॉन्सेप्ट नहीं लेना है, 4 लड़कियों को 5 स्थानों पे बैठाने के ढंग, 4 लड़कियों को 5 स्थानों पर बैठाने के विन्यास। अगर 4 लड़कियों को बैठाना है 5 स्थानों पे तो 5p4 क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 5। तो अभीष्ट क्रमचय क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन में पूछा है
कि 5 लड़कों 4 लड़कियों को हमको इस तरह बैठाना है कि लड़कियां साथ में ना आए। तो ऐसे कितने क्रमचय बनेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 24 गुणे 120, फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हो जाएगा 120। इन दोनों को गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 2 4 और ये 2 8 8 2 0, तो ये 2880 2880 तरीके से हम 5 लड़कों और 4 लड़कियों को गोल मेज पे बैठा सकते हैं, जिससे दो लड़कियां साथ में नहीं आ रही। बात क्लियर? ये ध्यान रखिएगा, जब भी साथ में ना आए तो पहले हम लड़कों को बैठाएंगे गोल मेज के हिसाब से, फिर जो स्थान बचे उस पे अगर लड़कियों को बैठा दे तो साथ में नहीं आएंगे। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 9 फूलों से एक माला कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। अब देखिए यहाँ पे दक्षिणावर्त और वामावर्त में अंतर नहीं है। जब फूल की बात करेंगे तो दक्षिणावर्त और वामावर्त में अंतर नहीं होगा। ठीक, आदमियों की बात करते हैं तो होता है। तो क्या था, अभीष्ट क्रमचय क्या था, 9 फूल हैं तो अभीष्ट क्रमचय। अब इसमें क्या होता था, n-1 का फैक्टोरियल बाई 2, कितने फूल है 9, तो क्या हो जाएगा 9 - 1 फैक्टोरियल 2 या 1/2 फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 की वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बात क्लियर? अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 3 लड़के और 3 लड़कियां एक गोल मेज के चारों ओर बैठने हैं। ठीक, 3 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, इनको हमें किस पे बैठाना है, गोल मेज पे बैठाना है। लड़का A किसी लड़की के साथ नहीं बैठना चाहता और लड़की B कहती है कि हम भी किसी लड़के के साथ नहीं बैठना चाहते। विन्यासों की संभव संख्या। अब देखो 3 लड़के हैं, एक A1 है, एक A2 है और एक लड़के का नाम A है, ये 3 लड़के हैं। ऐसे ही एक लड़की का नाम B है और एक B1 है, एक B2 है। ठीक, ये B कहती है कि हमारे अगल बगल कोई लड़का नहीं आना चाहिए, यानी ये या B2 यहाँ आ सकता है, B1 यहाँ आ सकता है, यही तो बात हुई। लड़का A कहता है कि हमारे बगल में लड़की नहीं होना चाहिए, तो A1 A2 या फिर A1 को इधर बैठा दो, A2 को इधर बैठा दो। तो ये कितनी तरीके से बैठ सकते हैं लड़के, 2 तरीके से, या A1 A और A2 होगा या A2 A A1 होगा। ये 2 तरीके तो हो सकते हैं, बीच में रहेगा ये A लड़की के साथ तो आया नहीं। इसी तरह यहाँ भी 2 तरीके हो सकते हैं लड़कियों के बैठने के, या B1 B B2 होगा या B2 B B1 होगा। ठीक, तो लड़कों के बैठने के तरीके 2 और लड़कियों के बैठने के 2 तरीके। तो कुल क्रमचय क्या हो जाएंगे या अभीष्ट क्रमचय क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2। इस तरह बैठने से कभी भी A जो है वो लड़की के साथ नहीं बैठेगा और B लड़की के साथ नहीं बैठेगा। ठीक, ये देखो B2 बैठ रही है, B1 बैठ रहा है लड़के के साथ, ऐसे ही B1 लड़की बैठ रही है और B2 भी बैठ रहा है। लेकिन A और B कभी भी A जो है लड़कियों के साथ नहीं बैठेगा और B लड़कियों के साथ नहीं बैठेगा। तो अभी इस क्रमचय क्या हो जाएंगे 2 × 2 यानी 4। तो इस तरह हमने जो 7 एक्सरसाइज की क्वेश्चन है और वृत्तीय क्रमचय क्या होता है और कितने टाइप का होता है और कब हम लगाएंगे फार्मूला, जब दक्षिणावर्त और वामावर्त अंतर हो तो क्या लगेगा, दक्षिणावर्त वामावर्त में अंतर ना हो तो क्या लगेगा, इन सब के बारे में जानना। शेष क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज की कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।